Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माई टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? बहुत अरसे बाद हम टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक कर रहे हैं क्योंकि बीच में रमज़ान था और हम रमज़ान ड्रामास कर रहे थे, तो हमने सोचा टॉप 5 को थोड़े दिन के लिए साइड पे करते हैं। अब रमज़ान ख़त्म हो गया है, लाइफ इज़ बैक टू ऑलमोस्ट नॉर्मल, सो टॉप 5 इज़ ऑल्सो बैक। आप लोगों का आई होप रमज़ान अच्छा चला, अच्छा गया और बहुत से नए ड्रामे स्टार्ट हो गए हैं, सो आई एम एक्साइटेड अबाउट इट। तेरे बिन बहुत ज़ोरों शोर से चल रहा है एंड 4 times a week, सो इट्स अ ट्रीट एक्चुअली फॉर ऑल द तेरे बिन लवर्स। मैं भी देख रही होती हूँ, किसी दिन मेरा बड़ा अच्छा गुजरता है, मैं कहती हूँ यार बड़ा अच्छा, किसी दिन कहती हूँ यार ये क्या है, मैं क्यों देख रही हूँ ये। सो लेट्स सी कि हमारे आज टॉप 5 ड्रामास कौन से हैं और क्या कुछ नए ड्रामों ने इसमें एंट्री की है या नहीं की है। नंबर 5 पे हमारे पास है मोहब्बत गुमशुदा मेरी। आई होप मैंने सही नाम लिया है। दाना नीर एंड खुशहाल खटक। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, वेरी रिफ्रेशिंग पेयरिंग। ओवरऑल फील भी ड्रामे की बहुत अच्छी थी और इंटरेस्टिंग था, मुझे मज़ा आया देख के। इज़ गोइंग टू बी लाइक अ म्यूज़िकल, सिंगर हैं और एक यंग लव स्टोरी है, तो मुझे इसलिए बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। हम सास बहू और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से हट के कोई चीज़ देख रहे होंगे तो आपको इंटरेस्ट रह रहा है, आप एक फ़्रेश चीज़ देख रहे हैं। तो परफॉर्मेंसेस भी अच्छी थी, पहली एपिसोड में ही काफ़ी कुछ हो गया। और देयर वर सर्टन थिंग्स जैसे अम्मा अब्बा से छुप के चले गए, दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना, वहाँ पे दोस्तों का मजाक उड़ाना, लड़ाइयाँ होना। आई थिंक देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स जिससे यूथ रिलेट कर सकेगी। सो नंबर 5 पे हमारे पास है मोहब्बत गुमशुदा मेरी। नंबर 4 पे हमारे पास है मुझे प्यार हुआ था। काफ़ी स्लो एपिसोड एज़ कम्पेयर टू द लास्ट फ्यू एपिसोड्स, लेकिन शुक्र है कि साथ जो है वो जेल से निकल गए हैं, अरीब को होश आ गया है। माहिर अभी तक रो रही हैं। आई विश समबडी वुड टेल माहिर कि बेटा दूसरों को ब्लेम करना बंद करो, अपने डिसीजन मेकिंग पावर को थोड़ा इम्प्रूव करो। बट लेट्स सी क्या होता है अगले कुछ एपिसोड्स में। क्या मुझे प्यार हुआ था हमें सरप्राइज़ करेगा, स्टोरी विल पिकअप, या ये ऐसे ही चलता रहेगा, हम हर वक्त माहिर को ही उसके साथ फ्रस्ट्रेशन फील करते रहेंगे। नंबर 3 पे हमारे पास है कुछ अनकही। वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड, बहुत मज़ा आया देख के, हंस भी रहे थे, स्माइल भी कर रहे थे, बहुत सी चीज़ों के बारे में सोच भी रहे थे। एंड अब आलिया और सलमान का ट्रैक बढ़ता जा रहा है ऑन देयर इंडिविजुअल लेवल्स। आलिया की कहानी आगे जा रही है, सामिया और सैफ की कहानी भी कंटिन्यू हो रही है। और एक मज़े की बात ये होती है कि कैरेक्टर्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं, उनकी डेवलपमेंट बड़ी अच्छी होती है और मैसेजेस इतने खूबसूरत अंदाज में दिए जाते हैं इसमें कि ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई नसीहत कर रहा है, बल्कि इट मेक्स यू थिंक, इट रियली मेक्स यू थिंक कि अच्छा आप होते तो क्या करते, इसको क्या करना चाहिए। एंड बहुत से टॉपिक्स पे बस आपको सोचने पे मजबूर करता है। कभी कभी ये भी होता है कि आप किसी टॉपिक के बारे में सोच लें, ज़रूरी नहीं है कि हाँ आप उस पर कोई डिसीजन लें या हाँ या ना करें। सो कुछ अनकही इज़ गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट डायरेक्टर दिस वीक इज़ महरीन जब्बार फॉर जुर्म। आई जस्ट लव्ड हर डायरेक्शन, आई लव द वे शी इज़ टेलिंग द स्टोरी। ऐसे कहानी सुना रही है कि उन्होंने हमें पकड़ा हुआ है, मतलब हमें ये भी पता है कि अभी क्या हो रहा है और हमें ये भी पता है कि उस कैरेक्टर का बैकग्राउंड क्या है। और कभी कभी हम एक कैरेक्टर के बारे में कुछ सोचते हैं, फिर वो पास्ट से एक झलक दिखाती है, हम कहते हैं यार ऐसा नहीं है, इस कैरेक्टर का तो कुछ ग्रे या वाइट स्ट्रीक्स भी हैं इसमें, ये इतना शरीफ या इतना नेगेटिव नहीं है। सो आई एम जस्ट लविंग दैट वे दो। एंड देन एक्शन शूट करना, एक क्राइम थ्रिलर को डायरेक्ट करना, उसको प्रेजेंट करना इज़ नॉट इजी, और वो भी इस तरीके से कि आप उसको बिल्कुल ओवर द टॉप ना लेके जाएं और आप उसको इतना नॉर्मल रखें कि लेकिन ऑडियंस उसमें इंटरेस्ट नहीं लूज़ करें। सो व्हाट आई रियली लव इज़ द रॉनेस, इज़ द नॉर्मैलिटी ऑफ द होल शो, विच इफ़ आई हैव टू एक्सप्लेन मीन्स के कहीं भी आपको बहुत ज़्यादा कोई स्पेशल इफ़ेक्ट्स नज़र नहीं आ रहे, आपको कोई एक किक को स्लो या एक गन के निकालने वाले सीन को कभी स्लो मूव कभी फास्ट करते हुए नहीं दिखाया जा रहा, बुलेट जो वो निकल के यहाँ से वहाँ नहीं जा रहा, आपकी लाइक 3D में नहीं सफ़र कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। सो इस तरह का कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ऐसे शूट किया है कि वो मज़ा आ रहा है देख के और आप कहानी में इन्वेस्टेड हैं। लाइक अभी आई कांट वेट टू सी द नेक्स्ट 2 एपिसोड्स के क्या है, क्या दानियाल वाकई उसने जुर्म किया है, क्या आयला वाकई मर गई है। दे आर जस्ट लाइक सो मेनी क्वेश्चंस यू हैव। और मैं ना जब सेकंड एपिसोड आई तो आई वाज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि अच्छा इसने क्या हो सकता है, इसने क्या हो सकता है। तो दिस इज़ हाउ शी इज़ डायरेक्टेड इट कि हम बहुत सी बातें एक साथ सोच रहे हैं। एंड आई थिंक द परफॉर्मेंसेज आर सो गुड। उन्होंने किसी भी कैरेक्टर को ना ओवर द टॉप नहीं जाने दिया, एक बड़े सटल एक लाइक अच्छा एक और चीज़ जो मैंने नोट की वो ये है कि
द कैरेक्टर इज़ देयर एंड द कैरेक्टर इज़ लाउड ऑल्सो मे बी, बट ही इज़ नॉट ओवर द टॉप. दैट्स व्हाट आई लव इट. लाइक अतीका ओडो का कैरेक्टर मुझे इतना मज़ा आ रहा है उनको देख के. शी इज़ लाइक समवेयर सुपरफिशियल बट अगेन नॉट टू सुपरफिशियल, यू नो. देयर इज सम, यू नो, वो जब उतारती है एकदम से कोई बात करती है तो आपको रियलाइज़ होता है कि यार कहीं डीप डाउन औरत, अभी भी रियल औरत उसके अंदर है. लेकिन फिर आप रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं, आप कहते हैं यार शी इज़ सो रूथलेस, यू नो, शी इज़ सो ब्रूटल इन हर, यू नो, इफ शी वांट्स टू डू समथिंग शी कैन. सो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं एंड आई जस्ट लव हर डायरेक्शन. वेरी वेल डायरेक्टेड, कीपिंग अस इंगेज्ड एंड एंटरटेन्ड एट द सेम टाइम. नंबर 2 पे हमारे पास जुर्म है. वेरी रिफ्रेशिंग स्टोरी. एक बड़े अरसे बाद एक ड्रामा है जिसकी कास्ट भी अच्छी है, स्टोरी भी अच्छी है, डायरेक्शन ज़बरदस्त है, परफॉर्मेंसेज आर रियली इंटरेस्टिंग, वेरी ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेज. और आपको आप बोर नहीं होते, आपको इंटरटेन भी कर रहा है और आपको इंगेज करके भी रखा हुआ है. सो नंबर 2 पे हमारे पास जुर्म है. नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल. इस बार एक नहीं है, 2-3 है, क्योंकि मुझे लगा कुछ परफॉर्मेंसेस बहुत सॉलिड थी. फॉर एग्जांपल बेस्ट एक्टर मेल में आई वुड लाइक टू मेंशन शहरयार मुनव्वर एज असफर इन कुचन कही. अभी शहरयार मुनव्वर को हमने रिसेंटली जो 2 प्रोजेक्ट्स में देखा, वेरी यू नो वो थोड़े से हीरो टाइप, मासूम एंड यू नो वेरी वेरी सीधा शरीफ. लेकिन इस बार जो असफर का कैरेक्टर है उसमें देर इज़ नेगेटिव स्ट्रीक, देर इज़ टॉक्सिसिटी एंड आई जस्ट लव द वे ही इज़ परफॉर्मिंग दिस कैरेक्टर. जब वो हंसते हैं ना रेस्टोरेंट में इस बार के एपिसोड में, लाइक यू ऑलमोस्ट गेट अ लिटिल स्केयर, ये लाइक यू नो थोड़ा सा लग रहा है कि यार ये बंदा जो है ना ये नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा साइको भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है. यू शुड बी केयरफुल विद हिम, यू नो. सो आई एम रियली लविंग हिज कैरेक्टर. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. वो क्या करेगा असफर हमें नहीं पता होता, you know. Then there is of course Wahaj in Jurm as Daniel. There is something very soft about, endearing about Daniel's character, the way Wahaj has portrayed him. So he's not bechara, I feel, but something very very soft, something that attracts you towards him and you want to feel for him. तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी and it's completely different from साद विच इज़ कम्प्लीटली बेचारा और मुर्तसिम जो कि बिल्कुल एक अलहदा ही यू नो हीरो टाइप कैरेक्टर है. तो दानियाल का कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है. सो दीज आर द 2 people दैट आई वांटेड टू मेंशन इन एक्टर्स ऑफ द वीक, इन एक्टर ऑफ द वीक मेल एंड एक्टर ऑफ द बेस्ट एक्टर या एक्टर ऑफ द वीक फीमेल गोज़ टू, आई वांट टू गिव इट टू सजल अली एज आलिया. मैं ये कहती हूँ कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, अगर आपके पास रोने का सीन हो, अगर आपके पास फ़नी सीन हो जिसमें आपने कॉमेडी करनी है, या आपके पास एक सीन हो जिसमें आपने लड़ाई करनी है, तो यू हैव टूल्स, यू कैन यूज़ स्क्रीमिंग, आप अपना हाथ इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी आवाज़ को ऊपर नीचे कर सकते हैं, आप चेहरे के एक्सप्रेशंस को बहुत एक्सट्रीम पे ले जा सकते हैं, लाइक यू कैन डू अ लॉट. लेकिन अगर एक ऐसा सीन है जिसमें नॉर्मल रहना है लेकिन एट द सेम टाइम आपने कितने मैसेजेस कम्युनिकेट करने हैं, तो ये बड़ा चैलेंज होता है. मुझे लगता है अगर उसको आप कर लें इतने अच्छे तरीके से कि ऑडियंस आप में इन्वेस्टेड हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है. एंड आई फेल्ट दिस वीक सजल्स परफॉर्मेंस एज आलिया इन कुचन कही वॉज लाइक दैट. इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड, वेरी यू नो लाइक द वे शी टॉक्स टू अस फॉर, शी टेल्स हिम कि आप अपने आप को समझते क्या हैं, आप इतने तेज़ नहीं हैं जितना आप अपने आप को समझते हैं, एंड मुझे मालूम है, एंड यू आर नॉट इम्प्रेसिंग मी एंड आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय यू एंड आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ यू, यू नो. लाइक शी इज सेंडिंग सो मेनी पावर्स ऑफ एम्पावरमेंट, स्ट्रेंथ एंड यू नो डिग्निटी, एंड शी इज़ ऑल्सो टेलिंग हिम कि बाउंड्रीज़ क्या हैं, एंड शी इज़ टेलिंग हिम दैट आई एम नॉट स्केयर्ड और अफ्रेड ऑफ यू. एंड इसमें कहीं भी उन्होंने वो रोए नहीं, कहीं भी उन्होंने कोई डायलॉग नहीं इस तरह का इस्तेमाल किया, कहीं उन्होंने यू नो. सो it's the magic of the script and as well as the delivery, the way Sajal has done it. उनके expressions to the point थे और body language, not just her you know facial expressions. So I really loved her performance as Alia in Kuchen Kahi this week. Number 1 पे हमारे पास है, did I want to mention anybody else? I'm just checking. Yeah, these are the only ones. And number 1 पे हमारे पास है तेरे बिन. मेरे तेरे बिन से जितने भी इख्तिलाफ़ात हों, इख्तिलाफ़ात क्या है, बस यही बात है कि दुख होता है कि इतना अच्छा ड्रामा, स्ट्रॉन्ग कंटेंट जा रहा है और उसको मुझे लगता है कि इट्स अ कॉपी ऑफ जस्ट लाइक एनी अदर इंडियन सोप, यू नो. कुछ चीज़ें लेके इंस्पायर कर लेते हैं बट बिल्कुल उस लाइन पे डायरेक्शन और स्क्रिप्ट में जाने की ज़रूरत नहीं थी हमें इस तरीके से. बट इट्स कीपिंग अस एंगेज्ड. हम देख रहे होते हैं और हम सोच रहे होते हैं मरियम का क्या होगा, मीरब का क्या होगा, एंड किसी दिन बहुत गुस्सा चढ़ता है, किसी दिन बहुत आप एंक्शस होते हैं, आपको बहुत मज़ा भी आता है. बट डेफिनेटली स्टोरी जो है वो अच्छा, एक चीज़ और ये भी है कि स्लो नहीं चल रही है, अब काफ़ी तेज़ी से स्टोरी चल रही है, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं एक एपिसोड में, तो उसकी वजह से भी आप इंटरटेन रहते हैं, आप बोर नहीं होते. सो लेट्स सी
तेरे बिन ने हमें पकड़ा हुआ है, डिस्पाइट ऑल आर ऑब्जेक्शंस वी आर स्टिल वॉचिंग इट। दैट इज़ ऑल। ये मेरे टॉप 5 थे ड्रामे। आप बताएं आपके टॉप 5 की लिस्ट में कौन कौन है, कौन से ड्रामे हैं, एंड आर यू वॉचिंग ऑल द न्यू ड्रामाज या अभी आप उस पर नहीं स्टार्ट हुए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।